जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है और आप इसको कई बार कर चुके होंगे। लेकिन जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं तो वह बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। उस समय में हमें सवाल को बिना हल किए किस तरीके से जल्दी हल कर पाएं, यह अप्रोच अपनानी है विदाउट पेन एंड पेपर। देखते हैं क्या इसको हम कम समय में कर पाएंगे। एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, यानी कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 60। ठीक। कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या निम्न में से कौन से अनुपात में नहीं हो सकती है? यानी कि हमें दोनों लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्या 60 बताई है, ठीक है, ओवरऑल दोनों का योग बताया है 60। अब हमें ये नहीं पता कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ये अनुपात दिए गए हैं लड़के और लड़कियों की दोनों के। तो इनमें से कौन सा हमारा विकल्प ऐसा है जो इस संख्या को दर्शाता है, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात हो सकता है। अगर जो अनुपात होगा लड़के लड़कियों का, तो वो दोनों अनुपातों को अगर हम मिलाएंगे तो जो एक संख्या आएगी उससे अगर 60 कट जाता है तो वह अनुपात हो सकता है। और इनमें से पूछा कौन सा नहीं हो सकता है। देखते हैं क्या ये हो सकता है। यहां देखिए आप, 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 2 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन दोनों का अनुपात मिलाया जाए 5 अनुपात। क्या 5 ओवरऑल है? यहाँ भी संख्या है। क्या 5 से 60 कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। तो ये तो अनुपात है लड़के लड़कियों का। यहाँ है 1 और यहाँ है 3। 1 और 3 कितने होते हैं? 4। 4 से 60 कट सकता है? हाँ, कर सकता है। तो यह भी अनुपात लड़के लड़कियों का हुआ। यहाँ देखते हैं 1 और 6 कितना होता है? 7। 1 और 6 कितना होता है? 7। और क्या 7 से ये 60 कट सकते हैं? 7 से ये 60 कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और ये वाला देखते, 3 और 7 कितने होते हैं? 10। और 10 से 60 बड़े आराम से कट जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी होगा। इनमें से ये पूछा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, तो हमारा ये सी ऑप्शन 1:6 नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ये वाला सही होगा। इसमें करना क्या होगा? इन अनुपात को जोड़िए और उस अनुपात से अगर ये भाग जा रहा है तो वह होगा, और नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। सरल था, आप कर पाते, लेकिन इस तरीके से अपनाएंगे और कम समय बचा पाएंगे। देखिए, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है और आपने कई बार किया होगा, लेकिन हम कैसे करेंगे? जब भी कोई ट्रेन पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई पार करती है और पुल की भी लंबाई पार करती है। तो खुद की लंबाई 400 मीटर और ट्रेन की ट्रेन की लंबाई 400 मीटर और 300 मीटर का पुल। तो 400 प्लस 300 आपको दिमाग में ही ऐड कर लेना है, 700 मीटर हो गई। और कितने सेकंड में चली? 70 सेकंड में। तो हमारे पास जो स्पीड आई वो किस हिसाब से? 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसकी चाल है, यानी कि 700 मीटर 70 सेकंड में चल रही, तो उसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है। और हमें ये पता है कि अगर हम किसी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाते हैं तो 18/5 से भाग देते हैं। 5 से अगर इसे काटा 2 बार और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। जब हमने मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा चेंज किया तब हमें उस चाल में 18/5 से गुणा करना पड़ा। अगर यही हमारा
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आते तो इस यही उल्टा कर दो, 8/5/18 से गुणा कर देते। तो यहाँ हमें ये हल करना बहुत सरल रहा हमारा। 400 300 700 770 से काटे 10 आ गया, और 10 को 18/5 से गुणा करेंगे तो ये 2 बार 18 दूनी 36, 36 ऑप्शन सही हो गया। ये बिल्कुल सरल तरीका। जैसे ये दिया गया, हमारा क्या होता है, पहले हम भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, बोर्ड मास। ये कहता है पहले भाग को हल करो, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। देखिए, पेन और पेपर हम यूज नहीं करेंगे, माइंड से करेंगे हल। ये 4.5 है और ये 9 है। क्या 4.5 से 9 को काटेंगे? हमारे दिमाग में हमें पता है ना, 4.5 से जब 9 को हम काटते हैं तो क्या बार कटेंगे? आधा बार। 4.5 से 9 को काटेंगे तो क्या बार कटेगा? ऐसे ही तो कटेगा। 4.5 से 9 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ 1/2 ही तो आएगा ऑप्शन। आप ऐसे समझ लो ना, 4.5 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 2 ही बार तो कट जाएगा, है या नहीं है? तो हमारा 1/2। और क्या 1/2 को 0 पॉइंट ऐसे नहीं लिख सकते? ये आधा ही तो है और यह भी आधा है, तो हम ये सब पोर्शन ना लिखे, यहाँ 1/2 भी ना लिखे, 0.5 लिख सकते हैं। यानी कि इससे इसे काटा, आधा आया, आधे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या है कि क्या 17 में से ये आधे घटा के सकते हैं हम, क्योंकि इस पोर्शन को तो हमने हल कर लिया। 17 में से आधे घटा दिए तो कितना बचा? 16.5। अब रही बात ये 13 का, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 13 का 6 से गुणा करेंगे, 13 × 78, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, तो 2 डिजिट बाद ऐसा डेसिमल ऐसा हो सकता ना, डायरेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ हमें +7 8 ऐसे, और यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा ही है, तो 78 पैसा और ये रहे 40 पैसा, कितने हो गए? ये आपके हो गए जाके, अगर इनको जोड़ें तो 1 रुपया 18 पैसा। 78 पैसा और 40 पैसा कितने हो गए? 1 रुपया 18 पैसा। और फिर इनको भी जोड़ दो, 1 रुपया 16 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 18 पैसा, तो हुए जाके 17 रुपया 68 पैसा। ठीक है ना? ये सरल कर दिया, इससे इसे भाग दिया तो आधा आया, हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 17 में से हाफ घटाया 16.5, ठीक है, और 1.3 इंटू 0.6 का मल्टीप्लाई किया, 13 × 78, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 7.8, यहाँ 78 पैसा, यहाँ 40 पैसा, इन दोनों को जोड़ा, 1 रुपया 18 पैसा, और 16.5 और 1 रुपया 18, 17 रुपया 68 पैसा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सरल हैं, आप कई बार किए होंगे, लेकिन हमने यहाँ ये करने की कोशिश की है कि पेपर में हम कैसे हल करेंगे। हमें समय को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम को बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।